नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लगेना सेंट्रल पर। काफ़ी बच्चों के फ़ोन आ रहे भाई, मैसेज आ रहे हैं। ग्रुप 56 की जो कट ऑफ जारी की है वो 65 नंबर पे की है। ठीक है, जनरल की सारी कैटेगरी की 65 पे है। ठीक है, बाकी एक कैटेगरी को छोड़ के वो है SC जिसकी 61 पे है। आप सभी को पता है इस बात का। ठीक है, कि जो EWS की कट ऑफ है वो 69 से घटा के 65 कर दी। जिन जड़ बुद्धि बच्चों के ये समझ में नहीं आ रही है वो डिटेल रिजल्ट जाके देखें। 69 से 65 के बीच में EWS के कितने बच्चे हैं, तब उनकी अकल खुल जाएगी कितने बच्चे उन्होंने EWS के ज़्यादा लिए हैं। उसके बाद उन्होंने BCB की कट ऑफ घटाई है, जिसको 68 से घटा के आपका 65 किया है, तो 3 नंबर घटाई है। 65 से 68 के बीच में जाके एक बार बच्चे देखें कितने हैं BCB के, तब उनको समझ में आएगी कि कितने गुना ज़्यादा बच्चे हो गए हैं BCB के और EWS के। हमारी लड़ाई नहीं है, ठीक है, हम तो खुश हैं। ठीक है, और पर्सनली मेरे को इतने मैसेज कर रहे हैं कि तू ये करवाएगा वो करवाएगा। मैं तो खुश हूँ भाई, हम तो खूब EWS के कैंडिडेट हैं, हम तो खुद खुश हैं, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं मरा हुआ। बात ये है, जिन लोगों का ज़मीर मरा हुआ है वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हम सच्चाई के साथ चलते हैं। हम EWS में हैं, कट ऑफ चाहे 80 पे हो तो भी हम सिलेक्शन लेंगे, इस बात की लिख के ले लो, गारंटी है। हालांकि मैंने पेपर नहीं दिया, मेरे साथ के गांव के बहुत लोगों ने दिया है, तो हम तो खुश हैं। मेरे गांव के कैंडिडेट थे 67 नंबर पे, 68 नंबर पे EWS में उनका नाम नहीं आया था, कल शाम को उनका नाम आ गया। हम तो खुश हैं, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं मरा हुआ। हम अब भी चाहते हैं सभी को बराबर का हक मिले। ठीक है, हम रंग हालात रंग देख मतलब हालात देख के रंग बदलने वालों में से नहीं है, हम गिरगिट नहीं है हम। ठीक है, हमारा ज़मीर नहीं मरा हुआ, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ खुद उस कैटेगरी का होते हुए। ठीक है, अब दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है ग्रुप 56 की भोपाल सिंह खदरी ने, जो कि 16 MA है। ठीक है, इतने बड़े इंटेलिजेंट इंसान है, अभी तक 1.5 दिन से एक ही कट ऑफ जारी की है 56 ग्रुप की, कॉमन कट ऑफ। ठीक है, 57 की जब वो कैटेगरी नंबर 384 385 की कट ऑफ जारी कर सकते हैं, तो 56 कैटेगरी की अलग जो कट ऑफ है, जो कुछ पोस्टें हैं उनकी क्यों नहीं जारी कर सकते। ये तो बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं वो। एक ही कट ऑफ 56 ग्रुप की कैसे जारी हो सकती है? या तो नोटिस निकाल के ये कहना चाहिए कि बच्चों जो 56 ग्रुप की बची पोस्ट हैं जिनमें क्वालिफिकेशन अलग है, मैं उनकी कट ऑफ अलग जारी करूंगा, ताकि बच्चे परेशान ना हो। बच्चों के सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सर हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, जब हमारा तो ये हो गया, हमारा वो हो गया। हमारे पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है और हमारी कट ऑफ नहीं आई है अभी तक। ना चेयरमैन ने इंटरव्यू में बताया, ना चेयरमैन ने हमारा स्पेशल नोटिस निकाल के बताया। तो भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, देखिए 56 ग्रुप नंबर में इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है जिसकी क्वालिफिकेशन साइकोलॉजी है, यानी जो साइकोलॉजी का बच्चा है वही इस इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मैं चेयरमैन से पूछता हूँ, क्या आपने इस पोस्ट के लिए इतने कैंडिडेट मिल गए कि 65 से नीचे एक भी कैंडिडेट नहीं मिला? यानी इस कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो 65 नंबर है। उसके बाद जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस जमा BA था। उसके बाद लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सोशल वेलफेयर में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। बताओ आप, इसकी कट ऑफ अलग लगेगी लेबर इंस्पेक्टर की, सोशल वेलफेयर की। इन्वेस्टिगेटर साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी आपके पास होनी चाहिए BSc। साइकोलॉजी से अगर आपने BA BSc की है तब आपकी इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए। चेयरमैन साहब ने तो सारे के सारे एक 56 ग्रुप की एक ही कट ऑफ लगा दी। चौथी पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो सुपरवाइजर की पोस्ट है जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। क्या जो ये बच्चे 12,000 या मतलब जो 40,000 बच्चे लिए हैं, चेयरमैन कह रहे हैं 10,000 हमने EWS के BCA के ज़्यादा लिए, पहले जो 32,000 बच्चे लिए थे, क्या उनके पास सभी के पास साइकोलॉजी का 3 साल का एक्सपीरियंस है? जो साइकोलॉजी का 60 नंबर लिए 3 साल का 60 नंबर है जिस बच्चे के, और 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो आपने शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया। और जिनके पास साइकोलॉजी की डिग्री ही नहीं है आपने उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया। तहसील वेलफेयर ऑफिसर, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए, वही बच्चे इसमें आपके शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, लेकिन 56 ग्रुप की तो एक ही कट ऑफ लगा दी। या तो नोटिस के नीचे लिखो आने वाली अभी 15-20 पोस्ट ऐसी है जिनकी अलग कट ऑफ आएगी। टूरिस्ट ऑफिसर की में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको BA के साथ। उसके बाद सोशल वर्कर की पोस्ट में आपको सोशल वर्कर का डिप्लोमा चाहिए। क्या 65 कट ऑफ सोशल वर्कर की जा सकती है? उसके बाद आपको प्लाटून कमांडर NCC का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। प्लाटून का PCAT विद लेजर प्रिंटर एक्सपीरियंस चाहिए आपको।
प्रोडक्शन रीडर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, रीडर में आपको एक्सपीरियंस चाहिए है। उसके बाद और बता देता हूँ, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मार्केट में आपको डिप्लोमा चाहिए, क्या ग्रेजुएट में इसके डिप्लोमा वाले मिल गए सरकार को। हेल्थ एजुकेटर का आपको डिप्लोमा चाहिए। कम से कम 20 पोस्ट ऐसी हैं जिनकी आपको अलग कट ऑफ लगानी पड़ेगी। कानून गो की पोस्ट है ग्रुप नंबर 56 में। कानून गो में जो पहले ही पटवारी हैं वही एलिजिबल हैं। अभी तक इन इतनी पोस्टों की कट ऑफ नहीं आई है। बताओ आप कब आएगी इनकी। पेपर 5-6 तारीख को है, 5-6 अगस्त को, और आज 26 तारीख हो गई है। या तो चेयरमैन आके वो इतने इंटरव्यू देते हैं, जो समझदारी की बात है वो उन्होंने वो की नहीं कि भाई कम से कम 20 पोस्ट ऐसी हैं ग्रुप 56 में जिनकी कट ऑफ लगाएगी। जो बच्चे इन पोस्टों के वो पैनिक तो ना करते, कम से कम वो पैनिक तो ना होते, उनकी टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही है उनको। उसके बाद आ जाओ, यहाँ है पोस्ट, कुछ पोस्ट यहाँ है, ये देखो, ये पोस्ट असिस्टेंट की 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है, और ग्रुप 56 की भाई साहब ने एक ही वो लगा दी कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद फीमेल की है, फीमेल वार्डर की, चलो इसकी कट ऑफ भी तो अलग आएगी। ठीक है, पीएमटी के लिए तो आपने कट ऑफ लगा दी इसकी, चलो ये तो पीएमटी वाली है, फीमेल की अलग कट ऑफ है, आपने लगा दी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप नंबर 56 की पोस्ट है, और उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स है। क्या 40,000 बच्चों के पास डाटा एंट्री ऑपरेटर का डिप्लोमा है, तो आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर की अभी तक अलग कट ऑफ क्यों नहीं लगाई है, या नोटिस निकाल के क्यों नहीं आपने अभी तक ये कहा है। मेरा वीडियो बनाने का एक मात्र मकसद है, जो ये 56 ग्रुप की हैं आप इनकी अलग कट ऑफ बनाइए। ठीक है, और उन अलग कट ऑफ कम से कम 20 अलग कट ऑफ बनेंगी ग्रुप नंबर 56 से। ठीक है, वो मुझे लगता है बच्चों को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब को ये बात पता होगी। ठीक है, आज शाम तक का वेट कर लीजिए। बाकी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि बच्चे पैनिक ना करें, और चेयरमैन साहब तक ये बात पहुँच जाए, और इस बात पर संज्ञान लिया जाए जल्द से जल्द, ताकि बच्चे जो टेंशन में हैं उनकी टेंशन का निवारण, और वो जो अपनी तैयारी है एग्ज़ाम की वो ठीक ठाक ढंग से कर सकें, जो बचे कुछ 6-7 दिन हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक न्यूज़ थी, अपडेट थी। ठीक है, इसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि चेयरमैन तक पहुँचाओ, क्योंकि बाकी यूट्यूबर ये वीडियो नहीं बनाएंगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको। एक भी यूट्यूबर ये वीडियो बना दे, मैं यहीं बैठा हूँ, मेरा नाम बदल देना। और आपको समझ में आ गई होगी क्यों वीडियो नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये वीडियो बनाई कि EWS के 10 गुना कैंडिडेट हो गए, उन्होंने ये वीडियो बनाई कि BCB के कैंडिडेट 8 गुना हो गए, और जनरल के कैंडिडेट 4 गुना है, SC के कैंडिडेट 4 के आसपास है, BCA के कैंडिडेट 4 गुना है। हम विरोध में नहीं है, मैं तो उसी कैटेगरी का बंदा हूँ, लेकिन मेरे साथ बच्चे और भी हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, वो हो गए हैं, उनका क्या करें हम। वो कहते हैं हमने क्या खोट किया है सर, ये बताओ हमको। और उससे बड़ी बात 3,15,000 बच्चों का क्या करें जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जो 6 साल से बाट में है कि सरकार हमारा पेपर ले होगी, हमने सरकार को वोट दिया, हमने सरकार चुनी है। उन बच्चों का क्या खोट है जिन्होंने माँ बाप खोए हैं कोविड में। उन बच्चों का क्या खोट है जिनके घर पैसे नहीं है कोचिंग के, फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने क्वालिफाई किया पेपर कैसे न कैसे करके। सरकार ये बात क्यों नहीं सोच रही है कि कितने ने अपने परिवार खोया है, कितनों ने अपना कोविड में रोजगार खोया है। शर्म की बात है, दिल पसीजता है। और ये साले इतने जड़ बुद्धि आदमी हैं, जब हम आपकी आवाज़ उठाते हैं तो मेरी को गाली देते हैं। अरे तुम कहाँ समझोगे, तुम्हारे नंबर 70 आगे तुम इसका मतलब भगवान होगे। तुमको पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा है कि जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है किस हालात में उन्होंने क्वालिफाई किया है। एक फीमेल कैसे पेपर देने जाती है तुमको पता नहीं इस चीज़ का। फीमेल की बॉडी में कितने हार्मोनल चेंज होते हैं। तुम्हारे कान में एक मच्छर घुस जाए ना कान में, तुम्हारे जीने मच जाए है, जीने तेरे से तुम्हारे से पेपर ना दिया जाए उस दिन। तुमको पता है क्या उस दिन जिस दिन ये पेपर हुआ था किस कंडीशन में बच्चों ने पेपर दिया, किसी के परिवार में क्या कंडीशन थी, किसकी तबीयत क्या कंडीशन थी। शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो। यार बेच खाई है तुमने, अंधे हो गए हो तुम। हम उठाएंगे आवाज़, मेरे को जेल में डाल दो, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। भारत में आज अभी भी लोकतंत्र मौजूद है, भारत में जुडिशरी मौजूद है, मैं आवाज़ उठाऊंगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। कोई यूट्यूबर, कोई निर्लज, कोई बिका हुआ इंसान, कोई मतलब क्या ही बताऊं, जिसका ज़मीर मरा हुआ वो वीडियो बनाए ना बनाए, मैं हर एक उस मुद्दे पे वीडियो बनाऊंगा जब तक मेरा अंदर ज़मीर जिंदा है। ठीक है, अब जब पेपर ही हो जाएगा तो उसका तो भाई नतीजा क्या, उसके बाद तो कोर्ट बचता है। अभी भी इकट्ठे होके अपना
क्वालिफाई करवा लो या कम से कम 10-15 गुना करवा लो, जिससे तुम जिन बच्चों के रहते हैं वो मैक्सिमम बच्चे पेपर दे पाएँ। ठीक है, नहीं क्वालिफाई करवाओगे तो ये पोस्टें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, तहसील वेलफेयर से 14-14-15 साल बाद आएंगी। इसके बाद वैकेंसी नहीं आएंगी सारी। तो ये वैकेंसी को स्वरोजगार से भरे है। इतने मूर्ख तो तुम भी नहीं हो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। तो ये अपडेट थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो तो आपका समाधान हो सकता है भाई, जिनकी क्वालिफिकेशन अलग है। धन्यवाद।